वो तो बहुत पुराना मंदिर है, हजारों साल से। हर हर महादेव। स्वागत है आपका न्यूज 24 की खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे महादेव के ऐसे मंदिर की जिसकी कहानियां सदियों से सुनाई जाती हैं, लेकिन ये कथाएं तो सिर्फ दिन की हैं। ये किंवदंतियां मंदिर के दिन एक हिस्सा है, पर रात की सच्चाई का क्या राज है? महादेव के जिस मंदिर की दिन की कहानी सुनकर रहस्य और रोमांच की पराकाष्ठा हो जाती है, उसी मंदिर के रात का आलम क्या होता है? मंदिर के पास अदृश्य आवाजों के पीछे कौन है? असंख्य मूर्तियों का राज क्या है? जहां दिन में इंसानी कदम भटक के पहुंच भी जाए, लेकिन रात को यहां परिंदा भी पर नहीं मारता, क्योंकि रात होते ही यहां के आलम में हर तरफ खौफ सांस लेने लगती है। मुर्दा रातों की कहानियां जिंदा हो जाती हैं। इसीलिए इस रहस्यमय मंदिर को नाम दिया गया है भूतनाथ। अगर भूतनाथ मंदिर के इन रहस्यों से पर्दा उठाना है, तो गांव कस्बों में बैठकर दूसरों की बातों पर यकीन करने से अच्छा है घने जंगलों को पार कर भूतनाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य की पड़ताल करें। वीराने में भूतों के नाथ का अपूर्ण संसार। घनघोर जंगल के बीच असंख्य मूर्तियां लगातार। अधूरे मंदिर के रहस्य की न्यूज 24 एमपीसीजी की पड़ताल। जहां थम जाते हैं सबके कदम, उससे आगे बढ़े हम। काली अंधेरी रात में अदृश्य शक्तियों से साक्षात्कार। अधूरा मंदिर पूरा सच। भूतनाथ। मध्य प्रदेश के मध्य में बसा भूतनाथ यानी बाबा भोलेनाथ का मंदिर, और यहां करीब 5 एकड़ के वीराने में सदियों पुरानी असंख्य मूर्तियां हैं। कहा जाता है यहां कभी 36 मंदिरों का समूह हुआ करता था। ऐसी किंवदंतियों और लोगों के बीच दावे हैं कि यहां अदृश्य शक्तियां हैं, रूहानी ताकत है। इन दावों की पड़ताल करने का न्यूज 24 एमपीसीजी ने अपना मन बनाया, लेकिन इसके लिए कई किलोमीटर दूर का रास्ता तय करना था। तो हो जाइए तैयार। यकीन मानिए, इतना रहस्य, इतना रोमांच आज तक किसी सफर में नहीं आया होगा। इसमें दो मत नहीं कि अतीत के पन्नों से शहरों की तस्वीर बयां होती है। वो तस्वीर जिसमें कई राज, कई रहस्य, तो इनसे जुड़े कई अजीबोगरीब किस्से होते हैं। ऐसा ही एक किस्सा हमारे कानों तक भी पहुंचा, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 35 किलोमीटर दूर रायसेन जिले की गोहरगंज तहसील के जंगलों के बीच आशापुरी कस्बे का है। कहते हैं सिक्के की तरह दुनिया के भी दो पहलू हैं। एक जो हमें दिखाई देता है, तो दूसरा अदृश्य है, रहस्यमयी है और कई राजों को समेटे हुए है। और आज हम जिस रहस्य की बात कर रहे हैं, वो राजधानी भोपाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर रायसेन के जंगलों के बीच भूतनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों का दावा है कि यहाँ मूर्तियां बोलती हैं, दिखाई देती हैं, अजीबोगरीब आवाजें भी आती हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि जो बिखरी हुई मूर्तियां हैं, उनमें भी कई किंवदंतियों की, कहानियों की बातें हमारे सामने आई हैं। अब हम इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसी भी कोई एक अदृश्य शक्ति है जो मूर्तियों को बोलने पर मजबूर कर देती है, या फिर ऐसा जो सामान्य तौर पर नहीं होता। अगले आधे घंटे तक इस रोमांच के सफर में हम आपको लेकर चलेंगे और इस पूरी की पूरी किंवदंती कहें या कहानी या फिर रहस्यमय बातों की जुबानी एक एक पहलू से आपको रूबरू भी कराएंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के वीराने में खड़ा एक मंदिर सदियों से अदृश्य शक्तियों, सवालों, चमत्कारों से घिरा।
जहां दिन में इंसानी कदम भटक के पहुंच भी जाएं, लेकिन रात में परिंदा भी पर नहीं मारता, क्योंकि रात होते ही यहां फैला खौफ सांसें लेने लगता है। मुर्दा रातों की कहानियां जिंदा हो जाती हैं। वो तो बहुत पुराना मंदिर है, हजारों साल से। और सब बूढ़े सियाने भी और हमारे लोगों की भी जिंदगी निकली जा रही है, सियानों की भी। सब एक नंबर काम था। अब कुछ भयंकर मूर्ति हैं, कुछ फूट गई है पेलम, ये सब देखी पड़ी हुई है। और वो तो स्वामी जी के नाम से मासूर जगह है, बहुत सारी शक्ति वगैरह भी है। शक्तियों क्या, हम तो आते जाते ही रहते हैं, आते जाते, हमारी तो निगाह है उनके ऊपर। कोई बाहर का आदमी आकर मतलब ऐसा नहीं कि धोखा करे। शक्ति रक्षा करती है और किसी हम तो मतलब किसी को रखने भी नहीं देते हैं, किसी कोई ले जा भी नहीं सकता। एक मंदिर और आसपास के 5 एकड़ के वीराने में सदियों पुरानी मूर्तियों का रहस्य, अदृश्य शक्तियों का रहस्य। आखिर ये रहस्य क्या होगा, इसका अंदाजा भी मंदिर और क्षेत्र के नाम से लगाया जा सकता है, जिसे भूतनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। नाथों के नाथ, भूतों के नाथ, महादेव, भूतेश्वर कहें या भूतनाथ। कहते हैं हजारों साल से भी ज्यादा पुरानी यहां बिखरी मूर्तियां रात के अंधेरे में अदृश्य शक्तियों से जागृत होती हैं। रूह कपकपा देने वाली आवाज, होश उड़ा देने वाली आकृतियां और भी बहुत कुछ। इन तमाम किंवदंतियों और लोगों के दावों की रोंगटे खड़े कर देने वाली पड़ताल से पहले दिखाते हैं आपको भूतनाथ मंदिर। रहस्यों की इस पड़ताल के पहले पड़ाव पर हम आ चले हैं और राजधानी भोपाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर भूतनाथ मंदिर पर अब हम पहुंचे हैं। यह वही मंदिर है जिसके परिसर में तमाम प्रकार के रहस्य जो हैं वो बताए जाते हैं। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कि यह जो मंदिर है वो कितना पुराना है। बताया जाता है कि यह मंदिर जो है वो 1000 साल से भी पुराना है और यहाँ की जो प्रतिमाएं हैं वो इस बात की साफ तौर पर गवाही देती हुई नजर आती है। हालांकि भारत सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार ने इसे अपने संरक्षण में लिया है और अब इसका कुछ जो जीर्णोद्धार है उसका काम कराया गया। हम देख सकते हैं कि यहाँ विराजमान है श्री गणपति जो मुख्य द्वार पर हैं और अंदर विराजमान है हनुमान जी और उसके बाद भोलेनाथ भूतनाथ के रूप में विराजमान है। हम देख सकते हैं कि कितनी अद्भुत जो एक प्रतिमा है वो हनुमान जी की यहाँ पर दिखाई देती है और इसके ठीक पीछे हमें नजर आते हैं भोलेनाथ, वो भोलेनाथ जिनका नाम है भूतनाथ, जो भूतों के स्वामी है वो स्वयं यहां पर विराजमान है। इस शिवलिंग के विषय में कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, यानी कि यह शिवलिंग कब से यहां पर है इसकी भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यह शिवलिंग अपने आप में इस बात को बयां करते हैं कि कहीं ना कहीं कई हजारों साल का जो इतिहास है वो यहां से जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि जो हमारी यहां पर पड़ताल है, जिस प्रकार से हम जो खोज यहां पर करने आए हैं, जिन किंवदंतियों के और दावों की पड़ताल करने यहां पर पहुंचे हैं, वो भी इसके नजदीक इसी परिसर में नजर आता है। और अब हम चलेंगे आखिर उन मंदिरों की ओर जो कि इस क्षेत्र के रहस्य को छुपाए हुए बैठे। स्वयं भगवती विराजमान। भूतनाथ मंदिर से जंगलों के बीच होते हुए यह क्षेत्र का अंतिम छोर है। घोर एकांत में बना मातेश्वरी मां जगदंबा का मंदिर।
भूतनाथ मंदिर परिसर में हजारों साल के धार्मिक रहस्य भी दिखाई देते हैं। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन भूतनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूर ये जो सुदूर जंगल है उनमें से एक पगडंडियों का एक रास्ता है और इस रास्ते से होते हुए एक देवी का मंदिर पड़ता है। स्थानीय लोगों की माने तो ये जो मंदिर है इसे आशा देवी के मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये जो मंदिर है वो शाक्तों का मंदिर है, काली एक मंदिर इसको कहा जाएगा। हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो कलाकृतियां हैं वो भी यहाँ सालों पुरानी है और ये भी अपूर्ण है, यानी कि बना नहीं हुआ है। और माता की जो मूर्ति है वो भी यहाँ पर खंडित दिखाई देती है। जिस प्रकार से हमने जानकारों से यहाँ पर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि महिषासुर मर्दिनी या फिर काली का इसे मंदिर कहा जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो भैंसा है उसको कटा दिखाया गया है, बलि के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक अचरज भी यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि शिवलिंग जो है जिस पर शिव दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ जो पिंडी है उस पिंडी पर माता की मूर्ति दिखाई दे रही है। एक अलग ऐसा एक अचरज का मंदिर इसको कहा जाएगा। हालांकि यह भी अपूर्ण रहा है। कई धार्मिक रहस्य भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो कई किंवदंतियां भी हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इस मंदिर से एक बात तो जाहिर है कि यहाँ कई रहस्य जो हैं वो छुपे हुए हैं, जिन पर पर्दा उठना अभी बाकी है। एक 1000 साल से भी पुराने मंदिर, स्वयंभू महादेव भूतनाथ और शमशान वासिनी मां काली का मंदिर, यूं कहें कि इस क्षेत्र की अपनी अलग विशेषता है। एक बात और विशेष ये भी है कि यह क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग भोजपुर मंदिर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। इस परमार कालीन मंदिर का निर्माण भी अधूरा ही रहा था। मुख्य द्वार पर शिव तो अंतिम छोर पर शक्ति और बीच में है वह क्षेत्र जो रहस्यों से भरा हुआ है। और आखिर क्या है इस क्षेत्र का इतिहास, यह पहले जान लेना जरूरी होगा कि आखिर कैसे इतनी तादाद पर जो मूर्तियां हैं वो हजारों साल से हजारों की संख्या में यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मंदिर जो है वो अपूर्ण रहा, और आखिर ऐसा क्यों कि एक ही स्थान पर इतने मंदिरों के समूह को बनवाया गया। इन तमाम बातों से अब रूबरू हम आपको कराएंगे, देखिए। वैसे तो इन मंदिरों का इतिहास भी सदियों पुराना है। पुरातत्वविद बताते हैं कि ये आज तक स्पष्ट नहीं है कि आखिर कैसे यहाँ हजारों की संख्या में मूर्तियों का बिखराव हुआ। कुछ का मानना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण, तो कुछ का कहना है कि मुगल आक्रांताओं ने नष्ट किए हैं। कुछ का यह भी मानना है कि यहां मंदिर का निर्माण किसी कारणवश अधूरा रह गया। जानकार बताते हैं कि यहां कुल 26 मंदिरों का समूह था। इनमें भूतनाथ और देवी का मंदिर शामिल नहीं है। खंडहर में तब्दील यह क्षेत्र प्रतिहार और परमार कालीन है। यह मूर्तियां भी करीब 1000 साल पुरानी बताई जाती हैं। और उसमें भूतनाथ मंदिर जो पहले से ही है, लेकिन उसके अंदर प्राचीन मंदिरों के अवशेष है, उनको भी जोड़ा है। और जहाँ का इतिहास हम देखा जाए तो प्रतिहार काल से 8वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और 11वीं 12वीं तक चलता है। तो यहाँ प्रतिहार काल के परमारों के उसके बाद के प्रतिमाओं के अवशेष, मंदिरों के अवशेष देखने मिलते हैं। और ये परमार काल का जो कहना चाहिए सर्वोत्कृष्ट स्वर्णयुग जिसे हम कहते हैं, वो ये स्थान है। यदि हम यहाँ देखभाल कर रहे हैं, पुरातत्व विभाग कर रहा है, इसमें विकास के लिए कर रहा है। और ये इतना अच्छा पर्यटन केंद्र भी बन सकता है कि यहाँ आने जाने वाले जो भोजपुर आएंगे वो आशापुरी भी जाएंगे। और आशापुरी की प्रतिमा में हम ये कह सकते हैं, यहाँ गणेश की प्रतिमा है, जैन प्रतिमा है, एक कई विभिन्न प्रकार की प्रतिमा है जो एक दिशा ज्ञान देती है, प्रतिमा विज्ञान की जानकारी देती है। इसमें कई प्रकार की मूर्तियाँ हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, मनुष्य जीवन से संबंधित मूर्तियाँ हैं, और कहते हैं अप्सराओं की मूर्तियाँ हैं, और जो गर्भगृह में जो मूर्तियाँ होती थी उस प्रकार की मूर्तियाँ। तो ये सर्वोत्कृष्ट प्रतिमाएं हम देखेंगे तो गणपति की प्रतिमा है, सूर्य की प्रतिमा है, और कई देवी देवताओं की प्रतिमा है। और यहाँ अलग अलग तरह के मंदिर है।
80% बर्बाद हो चुकी इस धरोहर की संरक्षण की मांग भी उठी। लिहाजा इसके संरक्षण का जिम्मा अब पुरातत्व विभाग के हाथों में है। सरकारी कागजों में बताया गया है कि ध्वस्त मंदिरों में 7 मंदिर प्रतिहार काल और 17 परमार काल के हैं। अब इन्हें संरक्षित करने का काम भी किया जा रहा है। बताया गया कि इन मूर्तियों की खास बात यह है कि कुछ की आकृति बेहद खास है और सामान्य मूर्तियों से बिल्कुल हटकर है। तो यह था भूतनाथ मंदिर का परिसर क्षेत्र का इतिहास। इसमें दो मत नहीं कि जितनी रहस्यमयी कहानी और किंवदंतियां इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, इससे भी ज्यादा यहाँ का इतिहास रहस्यमयी है। जब हमने क्षेत्र के आसपास के लोगों से बातचीत की तो उनके मत भी अलग अलग मिले, लेकिन बात जैसे ही रूहानी ताकत की और रहस्य की हुई तो लोगों ने एक स्वर में अदृश्य शक्तियों की बात कही। हाँ, शक्तियाँ तो हैं बहुत सारी, आवाज़ भी आती है, शक्तियाँ भी हैं। बहुत पुराना मंदिर था, कोई जमाने का टूट फूट बहुत हुई है। बहुत भयंकर मंदिर था पहले, विशाल, सब लोग आते जाते रहते हैं। जीपें इतवार दिन बहुत दर्शन के लाने आती हैं। स्वामी जी का मंदिर है, गांव की मान्यता है। शक्तियों की आवाज़ वगैरह तो सुनी हैं, देखी नहीं आंखों में, सुनी हैं। इस क्षेत्र में हमें जितने भी लोग मिले उन्होंने रूहानी ताकतों की बात कही। इस क्षेत्र के तमाम बुजुर्गों ने चीखने की आवाज, पायलों की झंकार, घोड़ों की टाप जैसी कई आवाजों को रात के अंधेरे में सुनने का दावा किया। बहुत पुराना ही है नहीं वो तो। कहते हैं कोई बहुत सारी शक्तियां भी है यहाँ पर। हाँ। बहुत सारी चीजें क्या है देखिए। यहाँ बहुत सी मूर्ति है, सब बात है। शक्तियां वगैरह भी हैं, बहुत दिव्य शक्तियां। तो मालिक है वहाँ, तो फिर सब शक्ति ही है, भगवान है वहाँ। इस क्षेत्र में गिने चुने पर्यटक ही दूर दराज के क्षेत्रों से पहुंचते हैं, लेकिन जो भी पहुंचता है वो भी अदृश्य शक्तियों की कहानी को सुन उत्सुकता में यहाँ आमद दर्ज कराता है। जो भोजपुर जो मुख्य मंदिर है, जो राजा परमार जी ने जिसका निर्माण करवाया था, तो कहा था कि यहाँ पर भी 26 मंदिरों का निर्माण वो करवा रहे थे। ऐसा यहाँ की कहानी है। 7 किलोमीटर दूर है ये आशापुरी जो जगह जहाँ अभी हम हैं। तो मैंने सुना था कि यहाँ काफ़ी पुराना इतिहास है, वहाँ जाके देखेंगे, वहाँ पे शिला है, पुराने मंदिर हैं। तो यहाँ मैं आया और मैंने देखा तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गया कि वाकई में किसी बहुत ही भव्य मंदिर की परिकल्पना थी उनके दिमाग में, वो करवा रहे थे यहाँ निर्माण। पूरे दिन इस मंदिर की खाक छानने के बाद हमें यकीन हो चला था यहाँ कुछ ना कुछ तो रहस्यमयी है। थोड़ी हिम्मत जुटाकर हमने तय किया कि आपके लिए इस वीरान और अधूरे मंदिर में हम पूरी रात गुजारेंगे। रात के हर रात से पर्दा उठाने के लिए कैमरे की निगरानी में एक एक लम्हा कैद करेंगे। यह सोचकर हम रात को उस मंदिर में तो रुक गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बयां करना मुश्किल है। आप खुद ही देख लीजिए भूतनाथ मंदिर की रहस्यमयी रात की स्याह हकीकत। सवाल है कि वीराने में स्थित भूतनाथ मंदिर की ओर से रातों को आती आवाजों का सच क्या है? क्या कोई वाकई इस स्थान पर अदृश्य शक्तियां हैं? लोगों की बातों और दावों के पीछे का सच क्या है? अगर इन रहस्यों से पर्दा उठाना है तो रहवासी कस्बे में बैठकर दूसरों की बातों पर यकीन करने से अच्छा है वीराने में स्थित भूतनाथ मंदिर में खुद जाकर देखें और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को दिखाएं। तो न्यूज़ 24 एमपीसीजी की टीम रात के अंधेरे में वीराने में स्थित भूतनाथ मंदिर के पास जाने के लिए तैयार है। वहां की आवाजों को रिकॉर्ड करने के लिए कॉर्डलेस माइक भी साथ है।
न्यूज 24 एमपीसीजी की टीम घनघोर जंगल को चीरते हुए वहां पहुंची, जिसके बारे में अनगिनत मूर्तियां और अदृश्य शक्ति के किस्से सुनाए गए थे। कुछ अलग की तलाश में हमने दिन भर इन मूर्तियों के बीच गुजारा। जंगलों के बीच पहुंचे तो गुजरते ग्रामीणों से भी बात की। दिन के उजाले में हमें ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा जो लोगों के दावों के मुताबिक हो, लेकिन हाँ, जैसे जैसे दिन ने करवट लेनी शुरू की, वैसे वैसे माहौल में भी तब्दीली महसूस होने लगी। दिन का सन्नाटा शाम को और गहराने लगा। हवाओं का भारीपन दिल और दिमाग को समझ आ रहा था। दिन ढल चुका है, शाम हो चली है और अब लगभग 6:15 का समय हुआ है। सुबह से लेकर दोपहर तक का हमने यहाँ समय बिताया और दोपहर की जो सन्नाटा है वो अब और पांव पसारता जा रहा है। मानो इस बात का एहसास यहाँ पर हो रहा हो जैसे हवाओं में भारीपन है। अमूमन ये बात देखने में आती है कि जंगलों के साथ साथ जो खुले हुए स्थान हो वहाँ की आबो हवा बड़ी ताज़ी लगती है, लेकिन यहाँ की हवा में एक भारीपन है, एक ऐसा भारीपन जो इस बात को महसूस करा रहा है कि कोई है जो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आपकी आंखों से ओझल है। हालांकि अभी हमारी जो पड़ताल है वो ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि दावों की हकीकत को जानने के लिए हम यहाँ पर निकले हुए हैं और उन दावों को टटोलने के लिए, सच को सामने लाने के लिए अभी पूरी रात का इंतजार बाकी है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। अब मूर्तियों के बीच करीब 4 घंटे बीत चुके थे। अब घड़ी में वक्त रात के 10 बजे थे। रात अपने परवान चढ़ रही थी और समय के लगातार बढ़ती सुई के साथ हमारी धड़कनें भी तेज होने लगी। दूर दूर तक पसरा अंधेरा भी मानो इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ तुम अकेले नहीं हो, कुछ और भी है जो अदृश्य है। रात का करीब 10 बज चला है और फिलहाल हम यहाँ से सुबह से शाम तक की मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन उसके बावजूद यहाँ अभी तक उन बातों को हमारे सामने ऐसे कोई रहस्य नहीं खुले, ना ही ऐसी कोई आवाज़ें सामने आई जिसमें ये कहा जा सके कि यहाँ कुछ है। हालांकि सच मानिएगा कि यहाँ फिलहाल एक भारीपन जरूर महसूस हो रहा है। पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक हम देख सकते हैं कि सिर्फ पत्थरों के अलावा कोई नहीं है और मूर्तियां कुछ ऐसी दिखाई दे रही हैं जैसे कुछ बोल उठेंगी, कुछ कह उठेंगी। सिर्फ दूर दूर तक एक जंगल और जंगलों के बीच में पड़ी हुई ये मूर्तियां जो मंदिर के लिए बनवाने के लिए यहाँ लाई गई थी, लेकिन इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है तो सिर्फ सन्नाटा और पसरा हुआ घोर अंधेरा। हमारी पड़ताल फिलहाल यहाँ पर पूरी नहीं हुई है। हम आगे भी यहाँ पर लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे और देखेंगे कि आखिर हमें इस पूरे मामले में क्या हासिल होता है। समय बीतता जा रहा था और रात भी अपने शुमार पर थी। अब रात के 12 बज चुके थे। ग्रामीणों ने हमें बताया था कि 12 बजे के बाद और सुबह 4 बजे के बीच ही उन्हें रूहानी ताकतों की आवाज सुनाई देती है। घोड़े पर बैठा साया तो कई बार अकेला वीराने में घूमती आकृति दिखाई देती है। लिहाजा 12 बजे जंगलों के बीच वीरान मूर्तियों और आकृतियों से भरे अवशेषों के बीच हम भी अलर्ट हो गए। अब हर पल के साथ हमारी सांसें भी भारी होती जा रही थी और हम पहले से कहीं ज्यादा चौकन्ने हो गए थे। लोगों के इस दावे की हकीकत को जानने और सच न्यूज 24 एमपीसीजी के कैमरे में कैद करने के लिए कॉर्डलेस माइक लगा रखा है। तो अब करीब रात का 12 बज चला है और फिलहाल जो यहाँ के माहौल की अगर हम बातचीत करें तो इसमें कोई शक नहीं कि माहौल में एक भारीपन है और इसमें भी दो मत नहीं कि धड़कनें भी तेज हैं। हालांकि हम जिस रहस्य को जानने के लिए और जिस दावे जो किए जाते हैं उन्हें पड़ताल, उन्हें अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए हम ये कॉर्डलेस माइक यहाँ पर लेके आए हैं, जिसे हम यहाँ पर रखेंगे ताकि बारीक से बारीक आवाज़ भी हम सुन सकें
ये पता लगा सके कि आखिर यहाँ होता है तो होता क्या है, और उसे लेकर हम पूरे बंदोबस्त से यहाँ पर हैं और इसी कुछ देर में हम यहाँ पर रख देंगे और ताकि हमको पूरी की पूरी आवाज़ें यहाँ पर सुनाई दे। हमारे कान हर एक आहट पर टिके हुए थे। अब रात के 3 बज चुके थे। दिल तेजी से धड़क रहा था। सन्नाटा इतना कि हवाओं के साथ सांसों की आवाजें भी साफ साफ सुनाई दे रही थीं। बीते 3 घंटे में हमने कई आवाजें सुनी, कहीं चमगादड़ तो कहीं सियार तो कहीं कुत्तों के रोने की आवाजें, जिसे सुनकर माथे से पसीना आ रहा था। कुछ होने का एहसास तो था, लेकिन अब तक वो हमारे सामने नहीं था। 4 बजने में बस अब 1 ही घंटे का वक्त बचा था। हर पल ऐसा लग रहा था कि अब ऐसा होने वाला है जो रूह को कंपकपा देगा। रात का लगभग 3 बजे का समय हो चला है और तमाम आवाज़ें हमें यहाँ पर सुनाई दी। अगर देखा जाए तो चमगादड़ों की आवाज़, सियारों की आवाज़, अलग अलग आवाज़ें हमारे कानों तक पहुँची, लेकिन जिन आवाज़ को हम महसूस या सुनना चाह रहे थे वो अब तक हमें नहीं सुनाई दी। और हम लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। 3 लगभग रात का बज गया है और इसके बाद अगर हम बात करें तो माहौल में एक भारीपन जरूर महसूस होता है, लेकिन जो हमें जिस बात की तलाश है वो अभी तक हमें नहीं मिला है। और हमारे पास अब 1 घंटा और बाकी है, क्योंकि 4 बज जाएगा और उसके बाद फिर सुबह का जो है सूरज निकलेगा। तो हम थोड़ी देर और यहाँ पर रुकेंगे और इस बात की तफ्तीश यहाँ पर करेंगे कि आखिर क्या इस पूरे माहौल में निकल पाता है। हालांकि रात भर हमारी लगभग यहाँ पर आधी रात गुजर चुकी है और इस आधी रात गुजरने के बाद हमें ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा जिसको कहा जा सकता है कि कुछ अलग है, असामान्य है, अदृश्य है या अद्वितीय है। वीराने घने जंगलों के बीच पूरी रात बीत चुकी थी और अब घड़ी में सुबह के 4 बज गए थे। सुबह की ताजी रोशनी ने अंधेरा तो मिटा दिया, लेकिन रहस्य कायम रहा। वीराने में जो महसूस हुआ उसे शब्दों में पिरोया या समझाया नहीं जा सकता। कुछ तो था जो अदृश्य है, अनसुना है, गहरा रहस्य है। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर देर रात तक का समय हमने यहाँ गुजारा और अब सुबह के लगभग 4 बज चुके हैं, लेकिन ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई जिनके लोग दावे करते हैं और किंवदंतियों में जिन बातों का जिक्र किया जाता है। लेकिन हाँ, एक बात तो सच है कि जो हमने यहाँ पर महसूस किया है उसे शब्दों में बयां कर पाना लगभग नामुमकिन है। इतना ही नहीं, बल्कि एक बात और यहाँ पर सामने आती है कि जहाँ भगवान स्वयं भूतनाथ के रूप में विराजमान हो, वहाँ अदृश्य शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रभाव आखिर कैसे होगा। अगली बार फिर किसी मामले को लेकर, फिर किसी रहस्यमय इस जगह को लेकर, फिर किसी अन्य सुलझी पहेली को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। फिलहाल न्यूज 24 एमपीसीजी की खास पेशकश अधूरा मंदिर पूरा सच, भूतनाथ में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की कुछ ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के साथ। वो तो बहुत पुराना मंदिर है, हजारों साल से।